भारत में G20 समिट का सफल समापन। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को दी शुभकामनाएं। G20 अध्यक्षता पर बोले ब्राजील के प्रेसिडेंट, आप सभी का स्वागत करने में महसूस होगा सम्मान। नवंबर 2024 में होगी समिट। G20 के तीसरे सेशन में बोले पीएम मोदी, मानव हित में दुनिया के साथ चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। पीएम मोदी ने G20 के लिए वर्चुअल समिट का दिया प्रस्ताव। कहा नवंबर में वर्चुअल तरीकों से तय विषयों की हो समीक्षा। पीएम मोदी ने कहा यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, हर देश की सुरक्षा से ही वन फ्यूचर की भावना बढ़ेगी। पीएम ने G20 देशों को दिया सुझाव, जीडीपी सेंट्रिक की जगह ह्यूमन सेंट्रिक विजन हो। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में क्राफ्ट बाजार का किया दौरा, कलाकृतियों को बारीकी से देखा। G20 मीटिंग पर बोले यूनाइटेड नेशन के महासचिव, भारत ने अध्यक्ष के तौर पर उठाई ग्लोबल साउथ की आवाज, आम सहमति पाने में सफल हुआ भारत। G20 रिसर्च ग्रुप के निदेशक जॉन किटन का बयान, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद वियतनाम गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, एयरपोर्ट पर दी गई विदाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, G20 अभी भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने किया साबित। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने G20 समिट को सफल बताया। कहा दिल्ली डिक्लेरेशन बड़ी उपलब्धि। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले फुमियो किशिदा, हमारी जोर रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा भारत ने G20 अध्यक्षता में एकता और शांति का संदेश देने की कोशिश की। इमैनुअल मैक्रोन ने वैश्विक शासन विधि में सुधार का किया समर्थन। कहा यूएनएससी, आईएमएफ और विश्व बैंक को आज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना होगा। पिछले 2 साल में भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध और मजबूत हुए, इमैनुअल मैक्रोन का बयान। ईयू प्रेसिडेंट का बयान, आने वाला समय डिजिटल का है, लेकिन सवाल यह है कि तेजी से बदलती तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी ने भारत को दी बधाई। कहा आम सहमति बनाना आसान नहीं था। G20 में पर्यावरण को लेकर पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मोदी सरकार ने देश में पर्यावरण संरक्षण को तहस नहस किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, G20 के इतिहास में पहली बार वास्तव में ग्लोबल साउथ से G20 देशों को एकजुट किया है। दिल्ली डिक्लेरेशन पर बोले सर्गेई लावरोव, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, युद्ध को लेकर जो कहा गया उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज पर बोले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पश्चिम ने हर साल $100 बिलियन देने का किया था वादा, लेकिन नहीं हुआ पूरा। ऋषि सुनक ने रिकॉर्ड जलवायु सहायता प्रतिबद्धता की घोषणा की। यूके ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का ऐलान किया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, पत्नी के साथ रीति रिवाज से भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। ब्रिटेन वापस लौटे पीएम ऋषि सुनक, समिट की तस्वीरें शेयर कर लिखा, वार्म वेलकम करने के लिए भारतीयों का शुक्रिया। वर्किंग लंच पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के पीएम मोदी के साथ की बैठक, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर की, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार लिखा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के साथ पीएम मोदी की मीटिंग, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने कहा साउथ एशिया में भारत हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति, हमें गर्व होगा लेकिन रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। रेचेप तैयप एर्दोआन ने कहा रूस को आइसोलेट करने वाले कदम से फूड सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, कई विषयों पर हुई चर्चा। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। कहा अभी बहुत कुछ किया जाना है। खालिस्तान के मुद्दे पर बोले पीएम जस्टिन ट्रूडो, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय और कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कोमोरोस संघ के प्रेसिडेंट के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, कोमोरोस भारत के सागर विजन के लिए महत्वपूर्ण है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सॉक योल के साथ पीएम मोदी की बैठक, व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्त्स के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन समेत कई विषयों पर हुई बातचीत। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। इटली की पीएम ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने के दिए संकेत। कहा चीन के साथ रिश्ते पर नहीं पड़ेगा फर्क। नीदरलैंड के पीएम मार्क रट के साथ पीएम मोदी की बैठक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी के साथ G20 देशों के अध्यक्षों ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने किया रिसीव, साबरमती आश्रम के बारे में दी जानकारी। राजघाट की तस्वीर शेयर कर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिखा, अमेरिका भारत के बीच संबंध महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप सिद्धांत में निहित है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए, मेरे राजनीतिक जीवन में उनका बहुत महत्व है। G20 के राजघाट कार्यक्रम पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष वडेट्टीवार का बयान, इतिहास, कांग्रेस और बापू का, बीजेपी में ऐसा कोई नहीं जिसकी समाधि पर जाया जा सके। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ट्रिस्टन नाइलर ने G20 की मेजबानी को पीएम मोदी के लिए बड़ी सफलता बताया। कहा भारत कूटनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में। ट्रिस्टन नाइलर ने कहा अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण। G20 में यूके प्रतिनिधि का यूक्रेन युद्ध पर बयान, यूक्रेन के लिए समर्थक यूके के एजेंडे में सबसे ऊपर। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी पर बोली WTO की प्रतिनिधि निकोल मेंसा, भारतीय संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन देखा। G20 के मुख्य समन्वयक
हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, समिट में हर साझेदार देश से मिला समर्थन और आम सहमति। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, ग्लोबल साउथ के उद्देश्यों को किया हासिल, आवश्यकताओं और चिंताओं पर हुई चर्चा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी, कहा दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम को शुभकामनाएं। अभिनेता अनिल कपूर ने भी पीएम मोदी को G20 की सफलता के लिए बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद। G20 को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा भारत की 140 करोड़ जनता का हो रहा सम्मान। ग्वालियर में G20 पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक G20 बैठक, दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ पास। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा मेहमानों को सोने की थाली में खिला रहे जबकि करोड़ों लोग 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। G20 के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, भारत मंडपम के पास जमा पानी दिखाया, लिखा खोखले विकास की खुली पोल। पीआईबी ने खोली कांग्रेस के दावे की पोल, हल्के जल जमाव को लेकर झूठा फैलाया गया, पानी को तुरंत निकाल लिया गया था। कमलनाथ का ट्वीट, दिल्ली में G20 लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के G18, जी यानी घोटालों से भरपूर 18 साल। एमपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आने के सवाल पर बोले कमलनाथ, समय आएगा तो लिस्ट आ जाएगी। प्रशांत किशोर का बयान, 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश को सीएम पद से हटा देती बीजेपी, नीतीश को इस बात की जानकारी थी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी में टूट को बताया गलत, कहा सभी विधायक एकजुट हैं। एचडी कुमारस्वामी का सवाल, बीजेपी के पीठ में बार बार छुरा घोंपने वाले नीतीश कांग्रेस के साथ हैं, क्या यही कांग्रेस की विचारधारा है? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जेडीएस नेता सीएम इब्राहिम का बयान। जयपुर में गहलोत सरकार से नाराज मुस्लिम समाज की महापंचायत, सीएम अशोक गहलोत को बताया खलनायक। टोंक में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा महंगाई आसमान छू रही है लेकिन बीजेपी के नेता अहंकारी हो गए हैं। प्रियंका बोली, गहलोत सरकार ने जनता के विकास पर दिया ध्यान लेकिन बीजेपी की नीति सिर्फ अमीरों के लिए होती है। टोंक रैली में प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा विदेश जाकर उद्योगपति दोस्तों के लिए सौदा करते हैं पीएम। टोंक में सीएम गहलोत बोले, अब पहले जैसा नहीं रहा राजस्थान, शिक्षा स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में नंबर 1 बना। टोंक में बोले सचिन पायलट, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने अपने समर्पण और त्याग से जनता के मन में जगह बनाई। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट का दावा, 2023 में राजस्थान समेत सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुंबई के वाईबी सेंटर में एनसीपी शरद पवार गुट की बैठक, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, कल मराठा आरक्षण को लेकर सरादी गेस्ट हाउस में होगी मीटिंग। सीएम शिंदे ने कहा मराठा आरक्षण पर गंभीरता से कर रहे हैं काम, कुणबी प्रमाण पत्र की मांग पर बनाई गई है कमेटी। सीएम शिंदे का बयान, देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मराठा आरक्षण दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। पेरिस की यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत राज्यों का एक संघ, नाम बदलने वाले मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा, मैंने गीता, उपनिषद और कई हिंदू किताबें पढ़ी, बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू जैसा नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा समाज को बांटना उनका मैकेनिज्म है। अमरावती में उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम फडणवीस का जवाब, कहा जब तक देश का हिंदू जिंदा है तब तक दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। फडणवीस बोले, वो दिन दूर नहीं कि पीएम मोदी के राज में हम पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। असम के सीएम हिमंता का राहुल गांधी पर हमला, कहा वो डुप्लीकेट गांधी, सबसे पहले गांधी उपनाम छोड़े राहुल। लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगी बीआरओ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को करेंगे शिलान्यास। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की एसीबी कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एसीबी ने चंद्रबाबू नायडू की रिमांड कोर्ट में पेश की। कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू को मुख्य आरोपी बताया। मैनपुरी के बेवर में अंबेडकर की मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त, प्रशासन की तरफ से लगवाई जा रही है दूसरी मूर्ति। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती, सीएम योगी और सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। गुजरात की विधानसभा जल्द बनेगी ई विधानसभा, राष्ट्रपति मुर्मू रखेगी आधारशिला, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया ऐलान। दिल्ली के संगम विहार में मामूली विवाद पर चाकू से हमला, पीड़ित की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 30 में बाथरूम में मिला महिला वकील का शव, मौके से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद डूबा रेलवे ट्रैक, पंप की मदद लेकर निकाला जा रहा है पानी। चमोली में बद्रीनाथ एनएच पर पागल नाला के पास सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हैदराबाद में मौसम ने ली करवट, कई हिस्से में हुई तेज बारिश। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। चंडीगढ़ में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अपने खिलाड़ियों को दे रहे बेहतर सुविधा। पीटी उषा बोली, विदेशों में ट्रेनिंग समेत अच्छे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं उपलब्ध, अब हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर जीत रहे हैं। कोलंबो में भारत पाकिस्तान के बीच आज का मैच कैंसिल, कल रिजर्व डे में 24 ओवर 1 गेंद के बाद खेला जाएगा मैच। आज के मैच में डाले गए 24.1 ओवर, भारत ने 2 विकेट खोकर बनाए 147 रन। केएल और विराट क्रीज पर रहे मौजूद। शाहरुख खान की जवान एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, एक दिन में छापे 144 करोड़ रुपए।
फिल्म जवान को लेकर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा मनोरंजन के साथ जिम्मेदारी भरा संदेश देती है ये फिल्म।